सदस्य मुत्तहदा बुनकर बिरादराना तंजीम आज ये बनारस के बुनकरों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और तारीख़ी दिन है। आज हमारे जो बुनकर पंचायत के जो सरदार साहिबान हैं, जिसमें हमारी 22 के सरदार इकरामुद्दीन साहब हैं, 14 के हमारे सरदार हाजी मकबूल हसन साहब हैं, 5 के हाजी अली अहमद साहब हैं और फिर 5 में हमारी दूसरी तंजीम है सरदार हाजी ज़ियाउल हसन साहब हैं। तो इन लोगों की तरफ से एक ऐतिहासिक फ़ैसला ये किया गया है कि इस वक्त जो कमर तोड़ महंगाई है और जो बुनकर कारीगर है, आप ये यकीन मानिए कि हिंदुस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है, इतना बड़ा हुनर हाथ में लेने के बाद भी अपने जीवन यापन के लिए वो त्रस्त है और महंगाई की मार रोज़ बरोज़ झेल रहा था। पिछले कई सालों से मजदूरी में जिस प्रोपोर्शन में उनका रेट आंका जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया था दुर्भाग्यवश। और हमारे जो सरदार साहिबान हैं वो साधारणतः जब कभी भी जीएसटी या इस तरीके के टैक्सेस हम पर इम्पोज किए गए थे, उसी के विरोध में सभा करते आए थे। मगर जब ये मैटर इतना बड़ा हो गया कि हमारे समाज के तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग और कई हज़ार परिवार पलायन करके यहाँ की मंडी से जाकर बेंगलुरु और सूरत की मंडियों में शिफ्ट हो गए महज अपनी दिनचर्या और अपने जीवन यापन के लिए। तो ये एक बहुत ही सुलगता मौजू था और एक बर्निंग इशू था जिसको डिस्कस किया गया। कमर तोड़ महंगाई का स्लोगन क्या है इसका? कमर तोड़ महंगाई का मतलब आप ये देख रहे हैं कि आज खाने का जो तेल है, रोज़मर्रा का जो सामान है, ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? नहीं, राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं है कि इस हकीकत से मैं समझता हूँ कि अगर अक्ल का अंधा भी रहेगा तो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि आज की जो एक हमारा जो एक श्रम का और हुनर का जो आप समझिए कि नरेगा के मज़दूर से भी कम अगर हमारे बुनकर समाज को मजदूरी मिलेगी तो इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, हमें इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बुनकर भाइयों को आपने क्या संदेश दिया है इस रेलवे सभा में? हमने ये कहा है कि अगर हमें माल बेचने की गरज है तो हिंदुस्तान की जो दूसरी मंडियां हैं, ख़ासतौर से आप साउथ में ले लीजिए, नॉर्थ इंडिया में ले लीजिए, अगर हमें बेचने की गरज है तो उनके ख़रीदने की भी गरज है। तो हमें एकता का सबूत देना है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 13 अक्टूबर को हमारी सूरत की मंडी में एक फ़ैसला आता है कि आज से रॉ मटेरियल और जो तैयार माल है 10% के इंक्रीमेंट के साथ बिकेगा, डाइड आइटम है वो 15% के इंक्रीमेंट के साथ होगा। तो वो लोग इतनी शालीनता से जब किसी चीज़ को इम्पोज कर सकते हैं तो हम इतना बड़ा हुनर लेके हम उनसे तो ये कह सकते हैं कि हमें इतनी मजदूरी दी जाए जिससे हमारे बच्चों का पेट जो है कि पल सके। तो यही हमारा आज का मुख्य मुद्दा था। हमने अपने यहाँ के जो एक तो पेटी कारीगर्स होते हैं और एक सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके गिरस्त जिनको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उनसे भी ये कहा है कि अगर आप इत्तेहाद के साथ, एकता के साथ, यूनिटी के साथ अपने माल को एटलीस्ट 25% के इंक्रीमेंट के साथ बेचिए, तभी हमारी ये सनत भी सर्वाइव कर पाएगी। ये बहुत बड़ी सनत है। बनारस में एक आलू भी तभी बिकेगा जब ये सनत चलेगी। बनारस में टाली वाले को भी रोज़ी तभी मिलेगी जब ये सनत चलेगी। बनारस की पहचान बनारसी साड़ियाँ और बनारसी वस्त्र है। तो थानी साहब, व्यापार मंडल वालों ने किस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग करने की बात की? देखिए, हम तो सहयोग सबका चाह रहे हैं और करना भी चाहिए उनको सहयोग, और हम उसके लिए हमारे सरदार साहिबान की महापंचायत में कोई भी फर्ज उस तरह का नहीं एक्चुअली ये हमारा इंटरनल घर की बात थी, पहले घर से शुरू की जाती है। सपोर्ट तो हम सबसे मांगेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ आए भी, बहुत से सदस्य आए थे दूसरे इलाकों के भी, और हम हमारा डेलीगेशन अगर हमारे सरदार साहब कहाँ से लोग आए होंगे इस सभा में? ये पूरे बनारस के जहाँ जहाँ बुनकर बहुल क्षेत्र हैं वो सब आप देख रहे हैं, इतना बड़ा सैलाब है। हमने इस प्रोग्राम को मुख्तसर और बाअसर करने के लिए सोचा था। ये बाअसर भी हुआ और ताहद्द नज़र भी हुआ। ये आपने देखा होगा आज के इस पर, क्योंकि ये ऐसा इशू था कि हमारे सरदार साहिबान ने लोगों के दर्द पे मरहम रखने का काम आज किया है। इसलिए बिना बुलाए हमने कोई इन्विटेशन जारी नहीं किया था। हमने इसको बहुत ही मुख्तसर करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए सोचा था। मगर ये मसला ही ऐसा है कि पहले जान बचाना मुश्किल है, फिर उसके बाद जो गाइडलाइंस है वो तो अपनी जगह पर है। ये लोगों की इतना दिल में दर्द था कि वो आ गए। जो मांग हुई है सबके एक साथ मांग हुई है, सभी का बढ़ना चाहिए। और उसमें धागा का दाम बढ़ गया तो गिरफ्ता का भी बढ़ना चाहिए, मजदूरा की मजदूरी बढ़नी चाहिए। महंगाई 20 गुना बढ़ गई तो महंगाई के हिसाब से मजदूरी भी बढ़ना ही चाहिए। कहाँ से आदमी खिलाएगा? उनके के बनारस छोड़ के पलायन कर रहे थे, बेंगलुरु और सूरत की तरफ जा रहे थे, क्या वो वापस आएंगे इन मजदूरी के बढ़ते हुए देखते हुए? मजदूरी बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि वापस आ सकता है। यहाँ पे मजदूरी कम थी, इसलिए जो है कारोबार भी यहाँ पे बहुत ठप हो गया था। कारोबार न मिलने की वजह से लोग जो है तो पलायन कर गए। तंजीम को मुबारकबाद देंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग की लड़ाई लड़ी
हाँ, हम उनका जो है कि बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।